ब्रह्मांड को हिप्नोटाइज कब कर पाते हैं और उस बड़े ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट कर पाते हैं नेचुरली चंद्र स्वर को एक्टिव करते हुए। चंद्र स्वर के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि चंद्र स्वर के बारे में खाली ये नहीं है कि ये हमारी लेफ्ट जो नाड़ी है जब चल रही होती है तो हमारा चंद्र स्वर एक्टिव हो गया होता है, ये अधूरी जानकारी है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दिल से स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का एक और खास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो के थंबनेल पे आपने जो भी एक एक वर्ड पढ़ा है, उस एक एक वर्ड से जुड़ा रहस्य मैं आपके लिए इस वीडियो में खोल रहा हूँ। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आज मैं इस वीडियो में ये दावा कर रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये चीज़ें बहुत ऑथेंटिक हैं, आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ ले जाने वाली हैं और आपका कनेक्शन, आपकी तारें उस ब्रह्मांड से, उस यूनिवर्स से जोड़ने वाली हैं जिससे आप हमेशा जोड़ना चाहते हैं और अपने लिए कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा घटित करना चाहते हैं। यहां मैं ये भी जानता हूं कि जब मैं ये कहूंगा कि आप ब्रह्मांड को हिप्नोटाइज कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करा सकते हैं चंद्र स्वर को एक्टिव करते हुए, तो यहाँ कई सारे जो बिना ज्ञान के ज्ञानी हैं, मेरी एक एक वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जो बिना ज्ञान के ज्ञानी हैं वो कई सारे कमेंट करते हैं कि फिर आप इतना जानते हैं तो आप अपने लिए क्यों नहीं कर लेते हैं। माय डियर फ्रेंड, मुझे इन लोगों से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं उस लेवल पे हूं जहां मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे चिंता सिर्फ आप लोगों की है। कई बार आप अपने टारगेट के बहुत नज़दीक होते हो, लेकिन कोई बिना ज्ञान का ज्ञानी एक गलत बिलीफ बीच में घुसेड़ देता है और उस गलत बिलीफ के कारण आप जो पहुंचने ही वाले थे वहां पहुंचने से रुक जाते हैं। इस चीज को समझिएगा, जो ये बिना ज्ञान के ज्ञानी है इनको तो अभी तक ये भी नहीं पता कि इनको क्या नहीं पता। इनके चक्कर में आपको नहीं अटकना है। ये जब ये कहते हैं कि आप जब इतना ही जानते हैं तो आप क्यों नहीं कर लेते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सचिन तेंदुलकर के जो कोच हैं, सचिन तेंदुलकर उनसे कोचिंग लेने से पहले ये क्वेश्चन करते कि मैं तुमसे क्यों सीखूं? अगर तुम्हें इतना पता है तो पहले तुम खेल के दिखाओ, पहले तुम ये चीज़ें अचीव करके दिखाओ, उसके बाद मैं तुमसे सीखूंगा। तो वो कभी भी सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाते। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, जब एक स्कूल में +2 लेवल पे एक बच्चा पढ़ रहा होता है और उसके टीचर उसको पढ़ा रहे हैं, तो वो कभी क्वेश्चन नहीं करता कि मुझे आईएएस बनना है, लेकिन तुम तो आईएएस नहीं हो, मैं तुमसे कैसे सीखूं? तो ये इसलिए मैं इन लोगों को कह रहा हूं कि ये बिना ज्ञान के ज्ञानी हैं। इनके चक्कर में अपने बिलीफ को बर्बाद मत करिएगा। इनको अभी ये भी नहीं पता कि इनको क्या नहीं पता, तो इनके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, एक एक वर्ड को यहाँ पे लेते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। मैंने यहाँ लिखा है चंद्र स्वर में होता है ब्रह्मांड हिप्नोटाइज। पहली बात करते हैं, यहाँ पे हम चंद्र स्वर की बात करेंगे, हम ब्रह्मांड की बात करेंगे और हम हिप्नोटाइज की भी बात करेंगे, क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। और जब मैं आपको ये कहा है कि यहाँ आपके पास एक माइंड में हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो कि मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं, तो आप कहेंगे कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। मैं ये बात पूरी तरह से झुकते हुए, सम्मान करते हुए, आदर करते हुए, हर उस शक्ति का जो हम सबसे ऊपर है, ये चीज़ें बोल रहा हूँ। क्योंकि जो 5 चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ वो इतनी रियल हैं कि उनको समझने के बाद आपके पास ये कॉन्फिडेंस होगा, ये बिलीफ होगा, ये एक स्पिरिचुअल एटीट्यूड होगा और आपको कोई भी दूरी ब्रह्मांड में और खुद में नज़र नहीं आएगी, भगवान में और खुद में नज़र नहीं आएगी। अभी क्या है, अभी हम भगवान को यहाँ देखते हैं और खुद को यहाँ देखते हैं। हम ये मान ही नहीं पाते हैं कि हम भगवान को जो चीज़ कह रहे हैं भगवान वो चीज़ पूरी कर देंगे। अगर आपके पास इतना गहरा बिलीफ आ जाए, जितना गहरा बिलीफ आपके पास अपने पेरेंट्स को कोई चीज़ कहते हुए आता था, तो फिर तो आप मानेंगे ना कि कोई बात मैंने कही है। बस इसी चीज़ को मैं आपके साथ इसी की बात कर रहा हूँ। और यहाँ तक जो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की बिना ज्ञान के ज्ञानी की, और अभी इनको ये भी नहीं पता कि इनको क्या नहीं पता। अगर इसको समझ पाए हैं तो एक बार
कमेंट करके बताइएगा कि आप किसी का भी गलत बिलीफ नहीं लेने वाले हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं। पहले बात करते हैं यहाँ पे ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड क्या है? एक ब्रह्मांड है जो हमें बाहर दिखता है। ये आप इसको बड़ा ब्रह्मांड कह सकते हैं, लेकिन एक ब्रह्मांड हमारे अंदर है। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, हर इंसान के अंदर है, हर लिविंग नॉन लिविंग चीज़ के अंदर है, क्योंकि हर चीज़ एक एनर्जी से बनी है। किसी भी चीज़ की शुरुआत, ये मेरा पेन है, इसके बनने की शुरुआत, मेरी शुरुआत, किसी और चीज़ की शुरुआत किसी भी प्रोसेस से होती है। अंत इसका भी, किसी और चीज़ का भी, मेरा भी, आपका भी, हर इंसान का, हर मटेरियल नॉन मटेरियल चीज़ का एक ही है कि वो एक एनर्जी में चला जाएगा और एनर्जी से ही आया। तो इसलिए हम, हर चीज़ ब्रह्मांड है, हम भी ब्रह्मांड है, और हम, आप इसे कह सकते हैं छोटे ब्रह्मांड है और वो बड़ा ब्रह्मांड। जब हम अपने आप को अलाइन कर लेते हैं उस बड़े ब्रह्मांड के साथ, तो हम अपने तार उस ब्रह्मांड के साथ जोड़ लेते हैं। जैसे ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाती है, किसी वाईफाई का पासवर्ड डलते ही हमें इंटरनेट हम एक्सेस कर पाते हैं, सेम ऐसा ही। अब समझते हैं हिप्नोटाइज वर्ड को, क्योंकि यहाँ हिप्नोसिस से या हिप्नोटिज्म से एकदम से हमें डर सा लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं। इससे डरने की जरूरत नहीं है। हिप्नोसिस को आप सिर्फ, या हिप्नोटिज्म को आप सिर्फ इतना आसानी से समझ सकते हैं कि जो हमारा ये ब्रह्मांड है, इसमें हमारे पास एक लॉजिकल माइंड भी है और एक अनकॉन्शियस माइंड भी है, या सबकॉन्शियस माइंड भी आप मोटे तौर पे इसको कह सकते हैं। आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड भी कह सकते हैं। जैसे ही हमारा ये लॉजिकल माइंड है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, यानी कि हमारी चेतना है, इस चेतना को थोड़ी देर के लिए हम सुला पाते हैं, तो हमारा कनेक्शन जो हमारे अंदर बैठी जो चेतना है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, उससे हो जाता है। और इसको सुलाना और उसको जगाना, यही हिप्नोटाइज करना है खुद को। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको किसी के घर के अंदर एंट्री करनी है और वहां पे एक डॉगी बैठा है और वो डॉगी आपको अंदर नहीं जाने दे रहा है। तो उस डॉगी को जब आप, उस कुत्ते को आप थोड़ी देर के लिए जब एंगेज करते हैं किसी भी चीज़ से, उसको रोटी दिखाते हैं या और कुछ दिखाते हैं, वो जब आपके साथ एंगेज हो जाता है और उस मोमेंट में आप अंदर जा पाते हैं और अपना काम कर पाते हैं। ये इतना ही सिंपल है। उस डॉगी को भी आपने हिप्नोटाइज किया है उस रोटी से, उस ऑब्जेक्ट से। इसी तरह से आप अपने आप को हिप्नोटाइज कर सकते हैं ताकि आप अपने अंदर की चेतना के साथ जुड़ सकें। और यहां इसको करने के लिए आपके पास जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा ना, अभी 5 पॉइंट बताऊंगा, वो आपको, आपके जो छोटा ब्रह्मांड है, इसको हिप्नोटाइज भी कर रहे होंगे और ऑटोमेटिकली आपके चंद्र स्वर को भी एक्टिव कर रहे होंगे। है ना मजेदार बात? और सबसे बड़ी बात, एक लाइन ये लिख लेना, बार बार खुद को याद दिलाना और कमेंट करके भी बताना कि स्वर विज्ञान को, जब हम किसी स्वर को फोर्सफुल्ली एक्टिव करके और फोर्सफुल्ली किसी चीज को करने की, किसी इवेंट को करने की कोशिश करते हैं, तो इस बात में दम नहीं है, क्योंकि वो चीजें अंदर गहराई से नहीं आ रही हैं। जब तक अंदर गहराई से नहीं आएंगी तो बात नहीं बनेगी। आप ब्रह्मांड को पागल, बेवकूफ नहीं बना सकते हो। ब्रह्मांड के सामने आपको पूरा रियल, एकदम प्योर होना होता है, तभी आपका तीर उस निशाने पे लगता है माय डियर फ्रेंड, जिस निशाने पे आप अपने तीर को मारना चाहते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि इस चीज से सहमत हैं या नहीं है। अब चलते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। अब मैं आपके साथ वो 5 नहीं, इनफैक्ट 6 पॉइंट हैं ये, तो मैंने उनको लिखा है ताकि एक भी चीज दाएं बाएं ना हो। पहली चीज यहां पे देखिए, आप अपने आप को हिप्नोटाइज कब कर पाते हैं, इस छोटे ब्रह्मांड को हिप्नोटाइज कब कर पाते हैं और उस बड़े ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, नेचुरली चंद्र स्वर को एक्टिव करते हुए।
चंद्र स्वर के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि चंद्र स्वर के बारे में खाली ये नहीं है कि ये हमारी लेफ्ट जो नाड़ी है जब चल रही होती है तो हमारा चंद्र स्वर एक्टिव हो गया होता है, ये अधूरी जानकारी है। चंद्र स्वर मैनिफेस्टेशन का स्वर है। चंद्र स्वर में ही वो घटता है जो हम अपने लिए घटित करना चाहते हैं। चंद्र स्वर जो ये 5 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँगा, इन 5 पॉइंट के साथ जुड़ा है, और सूर्य स्वर आपका 6ठे पॉइंट के साथ जुड़ा है। बहुत मज़ेदार है चीज़। सूर्य पॉइंट आपका यानी कि सूर्य नाड़ी आपकी उस 6ठे पॉइंट के साथ जुड़ी है। जैसे ही आपके पास इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है तब आप क्रिएटर बनते हैं। हम और आप जिस ऊर्जा से इस धरती पे आए हैं वो भी, जिसे हम चंद्र नाड़ी कहते हैं वो स्त्री है, और जिसे हम सूर्य नाड़ी कहते हैं वो पुरुष है। तो जब इन दोनों का मिलन होता है, जिस भी चीज में आप देख लीजिए, जब तक इन चीजों का मिलन नहीं होगा तब तक वहां क्रिएट नहीं होता है। अब चलते हैं उन पॉइंट के ऊपर। पहला पॉइंट है आपके थॉट, आपके विचार। आपको अपने विचारों को, अपने थॉट को बहुत ही ध्यान से चुनना होता है। कई लोगों को जब मैं पर्सनल सेशन दे रहा होता हूँ वो एकदम से कहते हैं नहीं 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 नहीं, हम तो बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत बढ़िया रहता है। फिर मैं उनसे कई सारे क्वेश्चन करता हूँ और वहाँ इतना कचरा भरा होता है जिसे देख के मैं हैरान रह जाता हूँ, तुम कैसे मैनिफेस्ट कर पाओगे? तो ये आपको एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। अगर आपको चाहिए कि आप कहीं पहुंचना चाहते हैं और आप बिना जीपीएस मैप के चल रहे हैं तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा आपको पहुंचने में। और इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास एक मैप हो, जिस मैप से आप फटाक से पहुंच जाएं। आप लाइफ में जहां पहुंचना चाह रहे हैं वहां अगर आप बिना किसी मेंटोर के घूमते रहेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। पर्सनल सेशन रहता है व्हाट्सएप के ऊपर, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये 1 to 1 होता है, इसमें आप और मैं ही होंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये वो जीपीएस है जहां मैं आपको थोड़ी देर में ही 1 से 1.5 घंटे का ये सेशन होता है, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे करके आपको बता देता हूं कि भैया ये गलती कर रहे थे, इस गलती को इस तरह से ठीक करो, ये फॉर्मेशन आपके लिए काम करेगी, ये नहीं करेगी, ये विचार छोड़ने होंगे। और अगर कुछ आपके पास गार्बेज पड़ा है, कोई इमोशनल पॉइजन पड़ा है तो उसको इस तरह से रिमूव करना होगा। ये आपके पास ये टूल काम करेंगे आपके लिए। तो पहली चीज रही कि ये थॉट, इनके ऊपर आपको काम करना होता है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा दावा है कि इन 5 पॉइंट से बाहर कुछ नहीं है। दूसरी चीज देखिए, दूसरी है हमारे वर्ड, हमारे शब्द जो हम बोलते हैं वो, और शब्द जो हमारे अंदर होते हैं। थॉट का भी ऐसे ही है। ऐसे नहीं है कि हम बोल कुछ रहे हैं और हम कह रहे हैं कि मेरे लिए चीजें क्यों नहीं हो रही, नहीं होंगी, क्योंकि अंदर से यहां वाइब्रेशन फीलिंग की बात है। यहां उन चीजों की बात नहीं है कि आपके मुखड़े पे क्या है, मुखड़े से कोई लेना देना नहीं है, आपके अंदर क्या है उससे लेना देना है। शब्द जो आप बोलते हैं खुद के लिए, दूसरों के लिए, कई बार ये हर इंसान के साथ है, बाहर कुछ चलता है अंदर कुछ चलता है। बहुत खास लोगों के लिए भी ऐसे ही चलता है। उन वर्ड को, उन शब्दों को ध्यान से चुनना होगा। तीसरी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, विजुअलाइजेशन उस चीज का, जो चीज आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसको आपको देखना होता है। चलो, इस जो चीज अभी मैं शेयर करने वाला था इसको बाद में करूंगा, क्योंकि जब लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा उसके बाद ये पूरी तरह से समझ आएगी। विजुअलाइजेशन आपको देखना होता है, गहरा डीप विजुअलाइजेशन करना होता है, जहां पूरी इंटेंसिटी होती है, उस चीज के प्रति आपके पास संवेदनाएं होती हैं। उसके बाद देखिए फॉरगिवनेस, दूसरों के प्रति आपके पास दूसरों को की जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, उनको लेट गो कर देने की आपके पास फीलिंग होनी चाहिए। खुद के लिए फॉरगिवनेस की फीलिंग होनी चाहिए, काइंडनेस आपके पास होनी चाहिए, दयालुता, सॉफ्टनेस आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद देखिए इंटेंशन, इसको भी बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है कि पहले वाले 4 पॉइंट में
कुछ ना कुछ मसाला उनके पास हो, लेकिन यहाँ तक आते आते दम निकल जाता है। इंटेंशन देखिए, आप जब ये कह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे हेल्थ मिल जाए, मुझे प्यार मिल जाए, मुझे रिस्पेक्ट मिल जाए, मेरी लिए लोग तालियां बजाएं, मुझे अप्रिसिएशन मिले, नहीं होगा, नहीं होगा। इंटेंशन में कमी है भैया। इंटेंशन में आप ये कहते हैं कि मुझे अपने लिए बाद में चाहिए, पहले मुझे दूसरों के लिए चाहिए, पहले मुझे दूसरों के लिए चाहिए, क्योंकि आप जिस यूनिवर्स से मांग रहे हैं उस यूनिवर्स के जब आप दूसरे बच्चों को ये दूसरे बच्चों के लिए कहते हैं कि मुझे इनकी हेल्प करनी है, बताओ मुझे मैं कैसे कर सकता हूँ, तो यूनिवर्स आपके ऊपर अपना प्यार खूब लुटाता है। इस इंटेंशन के साथ आपके पास एक इंटेंसिटी भी होनी चाहिए, जिसकी मैंने बात करी कि आपके पास एक संवेदना होनी चाहिए कि क्यों चाहिए, और उस क्यों में उन लोगों के प्रति भी संवेदना होनी चाहिए जिनके लिए आप ये चीज़ें मांग रहे हैं, यानी कि यूनिवर्स के दूसरे बच्चों के लिए और अपने लिए भी संवेदना, इंटेंसिटी होनी चाहिए कि अपने लिए क्यों मांग रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए होनी चाहिए। उन लोगों के चेहरे पे खुशी आप जब देखते हैं तो यहाँ आप, मैंने कहा था ना कि इस पॉइंट को बाद में बताऊंगा, जब विजुअलाइजेशन करते हैं और उसमें पूरी इंटेंसिटी होती है, तो यहाँ इस इंटेंसिटी में आप अपने चंद्र स्वर को एक्टिव कर चुके होते हैं। आप सुनिए लास्ट पॉइंट। फिर आप एक गाइडेड, एक स्पिरिचुअल गाइडेड ब्रह्मांड से डाउनलोड किया हुआ एक्शन आप लेते हैं। यह है आपका सूर्य नाड़ी का एक्टिवेशन। इन सारी चीज़ों से आपका ये चंद्र स्वर एक्टिव होता है, और जब ये चंद्र स्वर एक्टिव होता है तो आपका यहाँ ब्रह्मांड अंदर का हिप्नोटाइज हो चुका होता है और बाहर का ब्रह्मांड भी हिप्नोटाइज हो चुका होता है, और फिर आप ब्रह्मांड के द्वारा दिया गया आभास, इंट्यूशन से एक एक्शन लेते हैं, और ये एक्शन आपकी मैनिफेस्टेशन को कई हजार गुना स्पीड दे देता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ध्यान से, आराम से, रिलैक्स होके बैठिएगा। यहाँ से आपकी लाइफ बहुत बड़ा एक टर्न ले सकती है। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दूसरों के लिए। अगर आपको लगता है कि मैं उस चीज़ तक आपको लेके आ पाया हूँ, तभी इस वीडियो को शेयर करना, और कमेंट करके भी मुझे बताना कि हाँ, मैंने कुछ खास चीज़ आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, कि अच्छी चीज़ें सीखते रहिएगा, अपने आप को, अपनी फैमिली को और समाज को, सोसाइटी को, इस यूनिवर्स के हर एक इंसान को, लिविंग नॉन लिविंग चीज़ को एक बढ़िया सी फीलिंग दीजिएगा। थैंक यू सो मच।